नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे मेष लग्न में शनिदेव किस प्रकार का फल देते हैं। दोस्तों, शनिदेव ग्रहों में न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं। न्याय करने के लिए जो भी काम हमने पिछले जन्म में अच्छे या बुरे किए हैं, उनका फल देने के लिए परमात्मा हमारी कुंडली में शनिदेव को कोई भी स्थान देता है, शुभ या अशुभ। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शनिदेव कारक किन चीज़ों के हैं। जैसे मैंने बताया कि न्यायाधीश हैं, न्याय करने के लिए आते हैं। ये वृद्धावस्था जो हमारी आती है, उसके कारक भी शनिदेव हैं। रोग, शोक, दुख, दरिद्रता और कहें तो मृत्यु के कारक भी शनिदेव ही हैं। दोस्तों, शनिदेव की दो राशियां होती हैं, 10 नंबर और 11 नंबर, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों का आधिपत्य भी शनिदेव के पास ही है। साथ में ये तुला राशि में उच्च के होते हैं। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, इसमें ये उच्च के होते हैं। वहीं 1 नंबर मेष राशि में ये नीच के होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी की भी कुंडली में अगर शनिदेव नीच के हैं तो ये सिर्फ 20 डिग्री तक ही नीच के होंगे। 20 डिग्री से ऊपर है तो इनका नीचत्व खत्म हो जाता है, फिर ये नीच के नहीं रहते। तो दोस्तों, अगर मेष लग्न में ही शनिदेव बैठे हों, एक इनकी दृष्टियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनकी 3 दृष्टियां हैं। ये कुंडली में कहीं भी बैठे हों, उससे 3 घर आगे, 7 घर आगे और 10 घर आगे। अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर इनकी दृष्टि होगी, यहाँ पर इनकी दृष्टि होगी और यहाँ पर इनकी दृष्टि होगी। मतलब जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ से 3 घर आगे गिनिए, 7 घर आगे गिनिए और 10 घर आगे, उन पे इनकी दृष्टि होगी। तो अगर लग्न में ही शनिदेव हैं, शनिदेव सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। इनके परिणाम भी धीरे ही प्राप्त होते हैं। चाहे वो परिणाम अच्छे देने के लिए आए हैं, चाहे बुरे, वो धीरे ही प्राप्त होंगे। अगर शुभ स्थिति में शनिदेव कहीं हैं तो शुभता भी, शुभ परिणाम भी इनके धीरे ही प्राप्त होंगे। कई बार तो इतना समय लग जाता है कि व्यक्ति को लगने लगता है कि शायद शनिदेव की दशा में कुछ होने वाला नहीं है। बहुत परेशानी होती है, लगता है कि इतना समय गुजर गया, अब शनिदेव, कई बारी 7 साल, 8 साल, 19 साल की इनकी महादशा होती है, तो बहुत लंबा समय गुजर जाता है, कोई परिणाम प्राप्त नहीं होते, तो बहुत परेशानी होती है। लेकिन आगे अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में है तो शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे, और अशुभ स्थिति में है तो फिर उनके अशुभ परिणाम भी जरूर प्राप्त होंगे। तो अगर लग्न में ही शनिदेव हैं, जैसा मैंने बताया कि ये धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मेष लगन ये मंगल से प्रभावित लगन है, मंगल देव का लगन है, मंगल देव ग्रहों में सेनापति हैं, तो ऐसे व्यक्ति में जल्दबाजी, उग्रता, मतलब कहना चाहिए कि हर काम को बहुत जल्दी निपटाने की आदत ऐसे व्यक्ति में होती है। वहीं शनिदेव लग्न में बैठ गए तो व्यक्ति के काम बनेंगे, लेकिन देरी से। व्यक्ति करना तो चाहता है कि मेरा काम कल बन जाए, बनेगा 2 महीने बाद। तो ऐसे में व्यक्ति को फिर चिड़चिड़ापन, आलस्य, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं अगर शनिदेव लग्न में है तो। दोस्तों, वहीं इनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम पर होगी। तो पराक्रम पे 3 नंबर की राशि मित्र राशि है इनकी, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, लेकिन मेहनत के परिणाम भी उसे धीरे ही प्राप्त होंगे। मेहनत तो करेगा लेकिन उसके परिणाम धीरे प्राप्त होंगे। साथ में ये छोटे भाई बहनों का स्थान है, तो छोटे भाई बहनों से शनिदेव यहाँ बैठ के मनमुटाव ही कराएंगे। भाई बहनों से संबंध ऐसे व्यक्ति के अच्छे नहीं रह पाते। वहीं सप्तम दृष्टि अपनी उच्च राशि पे, पार्टनरशिप पे, पति पत्नी के स्थान पर होगी। उच्च दृष्टि है, लेकिन नीच स्थान पर बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं
तो ऐसे में विवाह में विलंब होना, व्यापार में परिणाम तो मिलना लेकिन देरी से, पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा है तो उसमें भी दिक्कत आना, इस तरह का फल शनिदेव यहाँ बैठकर यहाँ दृष्टि डालकर देंगे। पति पत्नी में हो सकता है कि थोड़ा बहुत नोक झोंक बनी रहे, लेकिन आगे चल के दाम्पत्य को ये सुखद ही बनाते हैं, क्योंकि उच्च स्थान पर दृष्टि है। तो आगे चल के शुरुआत में तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन आगे चल के दाम्पत्य भी ठीक ही रहने वाला है। वहीं दशम दृष्टि, 10वीं दृष्टि इनकी अपने ही घर पर होगी, कर्म स्थान पर होगी। तो कर्म स्थान पर दृष्टि डालकर शनिदेव कामकाज तो व्यक्ति का अच्छा करेंगे, लेकिन वही कुछ समय लेने के बाद। शनिदेव की दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी, ये समझिए कि काम एकदम तो पूरा होने वाला नहीं है। दूसरा, इनकी दृष्टि को अशुभ दृष्टि बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ गई तो अशुभ दृष्टि मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब जगह अशुभ ही प्रभाव देंगे। इस कुंडली में ये कर्म स्थान के और इच्छा पूर्ति के स्थान के 2 स्थानों के स्वामी हैं। तो ये क्योंकि ये दोनों भाव आज के हालात में देखा जाए तो ये दोनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये कर्म का स्थान है, हमारा कामकाज जो होता है वो यहीं से देखा जाता है। दूसरा, ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, इच्छाओं की पूर्ति भी यहीं से होती है। आय का स्थान है, व्यक्ति की आय भी यहीं से देखी जाती है। लेकिन फिर भी इस लग्न में शनिदेव को कारक नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, एक शुक्रदेव और एक बुधदेव, बुधदेव को भी एक पराक्रम का स्थान मिला हुआ है, दूसरा रोग शत्रु और ऋण का स्थान मिला हुआ है। तो बुधदेव भी इस लग्न में कारक नहीं होते। साथ में शुक्रदेव सप्तम स्थान और द्वितीय स्थान इनको मिला हुआ है। तो ये तीनों ग्रह इस कुंडली में कारक नहीं होते, मेष लग्न में कारक नहीं होते। वहीं शनिदेव भी इस लग्न में कारक नहीं कहे जा सकते। तो बहुत शुभ परिणामों की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ ये शुभ परिणाम देंगे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। वहीं शनिदेव अगर द्वितीय में है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि मित्र की राशि है, शुक्रदेव की राशि है, तो यहाँ बैठकर ये धन की कमी तो व्यक्ति के ऊपर नहीं आने देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, माता के स्थान पर होगी, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों के स्थान पर होगी। तो माता के स्वास्थ्य में कमी आना, साथ में माता से अनबन होना, शनिदेव यहाँ से दृष्टि डालकर ऐसा कर देंगे। लेकिन भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति व्यक्ति को जरूर कराएंगे, लेकिन थोड़े विलंब के बाद, थोड़ी देरी से। जब भी इनकी दशा महादशा शुरू होगी तो काफ़ी समय निकल जाने के बाद भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति शनिदेव कराएंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी। तो यहाँ बैठकर यहाँ से अष्टम पर दृष्टि डालकर, क्योंकि ये मृत्यु का स्थान है, मृत्यु के कारक हैं शनिदेव, तो व्यक्ति की आयु तो लंबी कर देंगे, लेकिन फिर भी चोट वगैरह लगने का खतरा शनिदेव यहाँ बैठकर बना देते हैं। दोस्तों, शनिदेव यहाँ से दृष्टि डालकर ऐसे व्यक्ति में गूढ़ विद्याओं में रुचि, जैसे ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, इस तरह की चीज़ों में रुचि शनिदेव व्यक्ति के अंदर पैदा कर देंगे। वहीं इनकी 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर होगी, जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है। अपने ही घर पर दृष्टि डालकर एक तो ये धन की कमी नहीं रहने देंगे, दूसरी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, लेकिन वही विलंब से। वहीं शनिदेव अगर तीसरे भाव में है, दोस्तों तीसरे भाव में भी शनिदेव अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ वैसे भी ये अपने मित्र की राशि में है, तो मित्र की राशि में बैठकर दोस्तों लग्न में, जैसा मैंने बताया था कि 1 नंबर ये अब इनकी नीच राशि है, या तो इनका नीच भंग हो जाए। लग्न के बारे में जब मैंने बताया था, ये बताना रह गया था कि ये नीच राशि है इनकी, तो या तो इनका नीचत्व भंग हो जाए या 20 डिग्री से ऊपर हो, तो इनके परिणामों में कुछ शुभता रहेगी। अगर नीचत्व इनका भंग नहीं हुआ और 20 डिग्री से नीचे हैं ये, तो फिर परिणाम ज़्यादा अच्छे प्राप्त नहीं होते, क्योंकि नीच राशि में बैठे हुए हैं।
फिर वही कि व्यक्ति का चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा, व्यक्ति का आलसी स्वभाव भी ज़्यादा होगा, दाम्पत्य में भी दिक्कत आएगी, साथ में कर्म स्थान में भी, कामकाज में भी व्यक्ति को उतार चढ़ाव भी देखना पड़ता है। बहुत अच्छे परिणाम फिर कामकाज के भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। ये चीज़ मैं यहाँ बतानी रह गई थी। तो शनिदेव अगर तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव में शनिदेव अच्छा ही परिणाम देते हैं। यहाँ पर एक तो ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। व्यक्ति अगर शनिदेव तीसरे स्थान में है तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। छोटे भाई बहनों से तो अनबन करा देंगे, लेकिन व्यक्ति पराक्रमी होगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि इनकी पंचम स्थान पर होगी, तो वही संतान से सामंजस्य व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता, संतान होने में देरी होती है। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन बाद में शिक्षा अच्छी प्राप्त करता है। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, नवम पर होगी। यहाँ 9 नंबर की राशि धनु राशि है, जो कि गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव से शनिदेव ना ही शत्रुता रखते हैं ना ही मित्रता, सम है। तो भाग्य का भी व्यक्ति को साथ मिलेगा, भाग्य का साथ भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अपने भाग्य के द्वारा भी व्यक्ति अपने कामकाज में सफलता प्राप्त करता है। वहीं दशम दृष्टि द्वादश पर होगी, तो 12वें स्थान पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को, अगर ऐसा व्यक्ति कहीं विदेश जाके काम करे अपना, तो अच्छा रहता है। 12वें स्थान पर दृष्टि होगी अगर शनिदेव की, तो व्यक्ति अपने घर से दूर रहकर अगर काम करेगा तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए। वहीं शनिदेव अगर चौथे स्थान में है, चौथे स्थान में 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, चंद्रदेव की राशि है, तो ये जरूर देख लें कि चंद्रदेव से मित्रता शनिदेव की बन रही है कि नहीं बन रही। अगर चंद्रदेव से तात्कालिक मित्रता में शनिदेव आ रहे हैं तो फिर परिणाम यहाँ भी शुभ देंगे। यहाँ वही भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों का सुख व्यक्ति को प्राप्त करा देंगे। माता से, लेकिन माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, साथ में माता से अनबन, इस तरह की दिक्कत शनिदेव यहाँ भी बैठकर दे देते हैं। यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि छठे स्थान पर होगी, रोग, शत्रु और ऋण का स्थान है। तो इन चीज़ों से शनिदेव बचाने का ही प्रयास करेंगे। दोस्तों, शत्रु, अगर शनिदेव की दृष्टि छठे स्थान पर है तो शत्रु व्यक्ति के चाहे जितने भी हों, शत्रु व्यक्ति के सामने बोलने का साहस नहीं कर पाता, शत्रुओं पे ये विजय ही प्राप्त कराते हैं। लेकिन छोटे मोटे रोग शनिदेव यहाँ से दृष्टि डालकर दे सकते हैं, जो कि लंबे चलने वाले होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि आजकल शुगर वगैरह बहुत आम बीमारी है, जो कि लंबी चलने वाली है, अभी तक इसका परमानेंट इलाज नहीं मिला है। तो इस तरह की बीमारी जो लंबी चलने वाली है, शनिदेव यहाँ बैठकर भी दे देंगे। ऋण से भी शनिदेव बचाने का ही व्यक्ति को प्रयास करेंगे। छठे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में शनिदेव कारक भी होते हैं, तो इसलिए यहां पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को इन चीजों से बचाने का ही प्रयास करेंगे। यहां से सप्तम दृष्टि दशम पर होगी, जो कि कर्म स्थान है। तो कर्म स्थान पर दृष्टि डालकर शनिदेव कामकाज ठीक ही रखेंगे, क्योंकि अपने ही घर पर दृष्टि है, तो व्यक्ति का कामकाज ठीक चलेगा। ऐसे में व्यक्ति कहना चाहिए कि अपनी कामकाज के द्वारा हर सुख व्यक्ति हासिल करेगा, अच्छा धन अर्जित करेगा, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों का सुख शनिदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को दे देंगे। वहीं इनकी 10वीं दृष्टि लग्न पर होगी, तो थोड़ा आलसी स्वभाव व्यक्ति का जरूर बना देंगे। आलस्य ऐसे व्यक्ति में होता है, काम को टालने की आदत व्यक्ति में होती है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरह की नेचर भी शनिदेव यहाँ बैठकर लग्न पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की बना देंगे। वहीं शनिदेव अगर पंचम में है, पंचम स्थान जो कि शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है, तो यहाँ पे 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, जो कि सूर्यदेव की राशि है।
अगर सूर्यदेव से शनिदेव मित्रता में आ रहे हैं, नैसर्गिक तो शत्रु हैं, जबकि पिता पुत्र का संबंध है, नैसर्गिक तो शत्रु हैं, लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में सूर्यदेव आ जाएं तो परिणाम अच्छे होंगे। अगर मित्रता में नहीं आ रहे तो वही प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत, संतान से लेकर परेशानी, संतान से मनमुटाव, इस तरह की दिक्कत शनिदेव बना देंगे। अगर मित्रता में आ रहे हैं तो शिक्षा दीक्षा भी व्यक्ति की पूरी होगी, संतान देरी से जरूर होगी, लेकिन सामंजस्य व्यक्ति के साथ कुछ समय बाद, शुरुआती तो दिक्कत रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर संतान से भी सामंजस्य अच्छा ही बन जाता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि दाम्पत्य पर होगी, तो दाम्पत्य में दिक्कत आना, शादी देरी से होना या मनमुटाव रहना पति पत्नी में, ऐसी समस्या यहाँ बैठकर भी शनिदेव बना देंगे। यहाँ से सातवीं दृष्टि अपने ही घर इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, धन की स्थिति अच्छी कर देंगे, बड़े भाई बहनों से भी सामंजस्य अच्छा रहेगा, व्यक्ति की आय भी इनकी दशा महादशा में अच्छी ही बनी रहेगी। 10वीं दृष्टि इनकी धन भाव पर होगी, मित्र दृष्टि होगी, 2 नंबर की राशि शुक्रदेव की राशि है, इनके मित्र की राशि है, तो यहाँ से 10वीं दृष्टि यहाँ डालकर धन की स्थिति भी व्यक्ति की अच्छी ही रहती है। कुटुंबजनों से अपनी वाणी के कारण जरूर व्यक्ति का सामंजस्य बिगड़ जाता है, कुटुंबजनों से अनबन हो जाती है, लेकिन धन की स्थिति शनिदेव यहाँ बैठकर अच्छी ही रखेंगे। शनिदेव अगर छठे स्थान में है, छठा स्थान जो कि रोग शत्रु और ऋण का, तो वही यहाँ पर अगर शनिदेव बैठे हैं तो शत्रुओं पर तो ये विजय प्राप्त कराएंगे ही कराएंगे। शत्रु ऐसे में व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, शत्रुओं पर तो विजय हर हालत में शनिदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। साथ में रोग, जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ बैठकर भी लंबे चलने वाले रोग शनिदेव दे देते हैं, तो रोगों को लेकर सावधान रहना चाहिए, रोगों का उपचार समय रहते करा लेना चाहिए। यहाँ से तीसरी दृष्टि 8वें स्थान पर होगी। 8वां भाव जो कि मृत्यु का स्थान है, मृत्यु के कारक हैं शनिदेव, तो आयु व्यक्ति की अच्छी कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, वही कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि मुकदमेबाजी इन चीज़ों में व्यक्ति का पैसा वरना शनिदेव यहाँ बैठकर खर्च करा देंगे, तो इन चीज़ों से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों से जितना व्यक्ति दूर रहे अच्छा रहता है। यहाँ से 10वीं दृष्टि पराक्रम पर होगी, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, लेकिन पराक्रम का फल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, मिलता भी है तो काफ़ी समय के बाद। मानिए व्यक्ति ने किसी चीज़ को लेकर कोई कारोबार शुरू किया, आज शुरू किया है, उसका फल 5 साल बाद मिल रहा है या 6 साल बाद मिल रहा है, तो देरी से प्राप्त होता है। तो शनिदेव की अगर दशा महादशा चल रही है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संयम से काम लेना चाहिए, ये दिमाग में पहले रख लेना चाहिए कि मुझे फल बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होंगे। जल्दबाजी ना करें किसी काम को लेके, अपने काम को अच्छी तरह से करें, लेकिन विश्वास रखें कि शनिदेव आगे चल के सब कुछ देंगे, लेकिन बहुत जल्दी कुछ भी प्राप्त शनिदेव की महादशा में नहीं होने वाला। तो जितना आप धैर्य से काम लेंगे, संयम से काम लेंगे, उतना शनिदेव की दशा में अच्छा रहता है। वहीं शनिदेव अगर 7वें स्थान में है, 7 नंबर मतलब तुला राशि जो कि इनकी उच्च राशि है, यहाँ पर शनिदेव उच्च के होंगे, और बल्कि यहाँ पर अगर शनिदेव हैं तो शश नामक राजयोग बनाते हैं ये, तो परिणाम, लेकिन क्योंकि कारक नहीं है इस लग्न में तो बहुत शुभ परिणाम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी दाम्पत्य को लेके कोई दिक्कत नहीं रहती। शनिदेव यहाँ कारक भी होते हैं, तो दाम्पत्य को लेकर कोई समस्या नहीं होती। छोटा मोटा मनमुटाव जरूर हो सकता है, लेकिन आगे चल के दाम्पत्य अच्छा ही रहता है, कामकाज में व्यक्ति का अच्छा रहता है, व्यापार है तो व्यापार अच्छा रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि व्यापार में भी कुछ समय बाद ही अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। एकदम व्यक्ति सोचे कि मैंने आज कोई काम शुरू किया,
महीने डेढ़ महीने से मुझे अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाए, तो नहीं होते। साथ में अगर शनिदेव यहाँ पे हैं तो व्यक्ति को शनिदेव से संबंधित जो भी काम होते हैं वो करने चाहिए। जैसे शनिदेव चमड़े से संबंधित चीज़ों का, लोहे से संबंधित चीज़ों का, कोयले से संबंधित चीज़ों का व्यापार अगर व्यक्ति करता है तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि भाग्य पर होगी, भाग्य का व्यक्ति को साथ मिलेगा। लग्न पर होगी तो वही थोड़ा आलसी स्वभाव जरूर होगा व्यक्ति का, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने कामकाज को अंजाम देने वाला होगा। थोड़ा आलस के साथ ही सही, लेकिन फिर भी व्यक्ति कामकाज पे ध्यान देने वाला होगा। यहां से 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर होगी तो व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों का सुख प्रचुर मात्रा में शनिदेव यहां बैठकर प्राप्त करा देंगे। तो यहां बैठकर शनिदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं शनिदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव में भी शनिदेव कारक होते हैं, तो यहां बैठकर सबसे पहले व्यक्ति की आयु को बढ़ाना, आयु जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन चोट लगने का खतरा शनिदेव यहां भी बैठकर बना देते हैं। यहां पर शनिदेव अगर हैं तो वही तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्याएं, ज्योतिष शास्त्र, इन चीज़ों में व्यक्ति की रुचि बना देंगे। पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को यहाँ बैठकर, यहाँ पर दृष्टि डालकर व्यक्ति को दिलाते हैं ये, लेकिन थोड़े बहुत दिक्कतों के बाद, क्योंकि वैसे कारक होते हैं यहाँ पर, लेकिन ये स्थान क्योंकि रुकावटों का है तो इसलिए उस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आयु व्यक्ति की यहाँ बैठकर जरूर ये लंबी कर देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, काम अपने ही घर पर होगी, तो कामकाज भी व्यक्ति का अच्छा ही रहता है, लेकिन देरी से। शुरुआत में कभी नहीं सोचना चाहिए शनिदेव की दशा में कि शुरुआत में हमें परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। यहाँ से 10वीं दृष्टि पंचम पर होगी, वही संतान को लेकर व्यक्ति को थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की शुरुआत में अच्छी नहीं रहती, लेकिन बाद में चल के अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। तो बहुत कहना चाहिए कि आयु तो जरूर, साथ में धन की स्थिति ठीक रखेंगे, बाकी चीज़ों में थोड़ी बहुत परेशानी शनिदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। वहीं शनिदेव अगर नवम में है, नवा जो कि भाग्य का स्थान है, तो वही 9 नंबर धनु राशि है, गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव से शनिदेव की समता है, ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, तो यहाँ बैठकर भाग्य का लाभ प्राप्त व्यक्ति को होगा, लेकिन वही थोड़ी देरी के बाद, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। तो भाग्य की बदौलत व्यक्ति अच्छा धन अर्जित करता है। यहाँ से तीसरी दृष्टि आय पर, व्यक्ति की आय अच्छी रहेगी। सप्तम दृष्टि पराक्रम पर, व्यक्ति पराक्रमी होगा, पराक्रम के द्वारा भी व्यक्ति धन अर्जित करता है, लेकिन छोटे भाई बहनों से अनबन शनिदेव यहाँ बैठकर भी करा देंगे। यहाँ से 10वीं दृष्टि छठे भाव पर होगी। छठे भाव पर दृष्टि होने की वजह से रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों में शनिदेव विजय प्राप्त करा देंगे। इन चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे रोग शनिदेव यहाँ बैठ कर देंगे, लेकिन बहुत लंबे या बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए लाइलाज रोग, ऐसा शनिदेव यहाँ बैठकर नहीं देंगे। शनिदेव अगर दशम में है, दशम स्थान जो कि कर्म स्थान है, अपनी ही राशि में बैठकर यहाँ भी शनिदेव शश नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। यहाँ पर अगर शनिदेव हैं तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। राजनीति में जाने का व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चांस बना देते हैं। राजनीति से बहुत फ़ायदा होता है। सरकारी महकमे में अगर व्यक्ति है तो उच्च पद पे जाता है। तो शनिदेव अपनी ही राशि में क्योंकि यहाँ बैठे हैं, तो सरकारी क्षेत्र से व्यक्ति को लाभ प्राप्त कराते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि व्यय स्थान पर होगी, तो खर्चे तो व्यक्ति के जरूर होंगे, लेकिन वही लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों से बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन चीज़ों में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। सप्तम दृष्टि सुखों पर होगी, सुखों में वृद्धि कर देंगे।
भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का व्यक्ति को आराम मिलता है, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। दशम दृष्टि पत्नी के स्थान पर होगी तो पत्नी से भी सामंजस्य व्यक्ति का ठीक ही रहता है। शुरुआत में वही जैसे मैंने बताया, शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन आगे चल के दाम्पत्य भी अच्छा रहता है। वहीं शनिदेव अगर दशम में हैं, क्षमा चाहता हूँ, एकादश में हैं, तो यहाँ पर हर ग्रह अच्छा ही प्रभाव देता है, अच्छे ही परिणाम देता है। तो शनिदेव भी यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देंगे। खासतौर से पापी ग्रह यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परिणाम देते हैं, तो शनिदेव भी अच्छा ही परिणाम देंगे, इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, आय व्यक्ति की अच्छी रहेगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि लग्न पर होगी, तो लग्न पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को थोड़ा आलसी तो बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आलस के बाद भी व्यक्ति अपने काम पे ध्यान देता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं कहना चाहिए। आलसी होता है व्यक्ति क्योंकि वो स्वभाव है शनिदेव का, लेकिन ऐसा नहीं है कि कामकाज ना चले। तो साथ में इनकी सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, वही संतान से भी तालमेल ठीक रहता है, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनिदेव अच्छा ही परिणाम देते हैं। यहाँ से दशम दृष्टि अष्टम पर होगी तो व्यक्ति की आयु लंबी कर देंगे। वही व्यक्ति अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो वही गुण विद्याओं में रुचि, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में व्यक्ति की रुचि बनी रहती है। वहीं शनिदेव अगर द्वादश में हैं, द्वादश भाव खर्चों का भाव है, लेकिन शनिदेव यहाँ कारक होते हैं। कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन चीज़ों में शनिदेव विजय प्राप्त कराएंगे, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से जितना व्यक्ति बच के रहे अच्छा ही है। लेकिन शनिदेव क्योंकि यहाँ कारक होते हैं, शनिदेव अगर यहाँ पर हैं तो व्यक्ति अपने घर से दूर रहकर जितना काम करे वो अच्छा रहता है। विदेश में अगर व्यक्ति सेटल होकर काम करता है वो भी अच्छा रहता है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर जितना काम करेगा उतना व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन की प्राप्ति व्यक्ति को शनिदेव यहाँ बैठकर कराएंगे। रोग, शत्रु और ऋण के स्थान पर होगी, इन चीज़ों में भी शनिदेव विजय प्राप्त कराएंगे। साथ में यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी तो भाग्य का भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, शनिदेव क्योंकि धीरे चलने वाले ग्रह हैं, ये आपकी दशा महादशा में जब भी होंगे कभी नहीं सोचना चाहिए कि इनके परिणाम एकदम प्राप्त हो जाएंगे, या ये कहना चाहिए कि क्योंकि ये न्याय के देवता हैं तो पहले ये व्यक्ति को उस अनुसार ढालते हैं, उस रूप में लाते हैं कि व्यक्ति अब अच्छे या बुरे परिणाम देने योग्य है कि नहीं। अगर दंड देना है तो उसके लिए भी तैयार कर लेंगे कि अब ये दंड देने के लायक है तो इसे बुरे परिणाम देने चाहिए। ऐसा ही अच्छा, अगर अच्छा है तो व्यक्ति में इतनी शुभता भर देंगे, जब समय आ जाएगा और शनिदेव को लगेगा कि अब इसको अच्छे परिणाम देने चाहिए तो शनिदेव के अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन देरी से। तो शनिदेव के अगर दोस्तों कहीं भी कुंडली में बैठे हुए हैं और शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने शुभ या अशुभ परिणाम तभी देता है जब वो डिग्री वाइज मजबूत हो, शुभ भाव में बैठा हो। तो अगर किसी वजह से शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे तो आप शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। साथ में इनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप शनिवार से प्रारंभ करके इनकी दशा महादशा में 108 बार रोज करें तो शनिदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।